लेकिन जब राब्ता किया कि मुझे शमीर छोड़ के चला गया, मुझे ना शमीर का इंतज़ार करना है, तो मुझे अपने घर में ना अपना दीजिए, रोका जाए। उसने अपने चाचू को कॉल की, उसका चाचू वहाँ पे आया, उसको अहमद को ले गया, वहाँ पे 2-3 दिन रुके, उसने हमें तस्वीरें सेंड की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं राजू के चाचू के साथ हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। उसके बाद हम जब उसके पास पहुँचे, शमीर के अपना राजू के चाचू के पास, वो कह रहा है कि शमीर और तनवीर इन दोनों से इसकी बहस हुई। वो कौन है तनवीर? शमीर का भाई। अच्छा। कि तुम हमारे साथ चलो। वो कह रहा है मैं नहीं जाना। वो कहता तुम क्यों नहीं जा रही? अगर तुम्हारा मेहमान है, वो हमारे घर आया हुआ है, तो अगर तुमने बुलाया तो उसको मेहमान नवाजी पूरी करनी थी, आपने उसको रास्ते में छोड़ दिया है। कौन कहता है? अपना राजू का चाचू। जब ये बात हुई, उसके बाद इसने ये कहा कि भाई मैंने इसके साथ नहीं जाना, मैं नहीं जाना चाह रहा। कौन कहता है? शमीर कह रहा। शमीर को जब लाहौर नहीं आना चाह रहा। ठीक है। अब शमीर को जब ये कहा कि तुम नहीं जाना चाहते हो तो ना जाओ, लेकिन अहमद के पैसे तो दे दो। वो कह रहा मैंने पैसे नहीं देने, मैंने देने ही नहीं है, मेरे पास है ही नहीं। तो तुम इतनी दूर से उसको बुलवाया क्यों अगर तेरे पास है ही नहीं? तो उसके भाई से भी बात करके आया कि मैं वहाँ पे जाके दे दूंगा। अब क्यों नहीं दे रहा? कह रहा मेरे पास नहीं है, तो मैंने नहीं देने। अब इसमें वो राजू का चाचू उसको अपने घर ले आया। अहमद को ठीक है, छोड़ दो, दफा वापस ले आया जहाँ पे वो रह रहा था, वापस ले आया। ठीक है। अब वहाँ पे ये गोटकी में ही मुलाकात हुई है। गोटकी में मुलाकात। तनवीर और शमीर अहमद की और राजू के चाचू की इकट्ठी। ठीक है। अब शमीर तो अपनी उसका बकौल कहने का कि मैं अपनी बहन के पास शिकारपुर आ गया हूँ, तो मैंने अभी नहीं आना। अब उसका वेट करने लग पड़ा अहमद, फिर जब आएगा फिर मैं नहीं फिर वेट करने, इस मुलाकात के बाद, इस मुलाकात से पहले की बात है। हाँ जी। अच्छा, फिर मुलाकात हो गई है। मुलाकात हुई है, फिर इसने उसने इनकार किया, मैंने नहीं जाना साहब। अहमद ने फिर उसने कहा कि तुम जाओ मेरे साथ, मेरी टीम टूट रही है, अल्लाह का वास्ता है। उसने जैसे मतलब उसको मनाने की कोशिश की, वो नहीं माना। अच्छा, अहमद कहता रहा वापस आ जाओ। अब वो जब इनकी जो सारी बात होने के बाद उसके चाचू ने इसकी सुलह करवा दी कि तुम सुलह कर लो, जो भी मामला है वहाँ पे जाके कर लेना। अहमद भाई को समझाया कि ये आज नहीं कल ये आ जाएगा, तुम अभी चले जाओ। अहमद ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो बाकी ये ईद को कितने दिन गुजर गए थे? ईद को तकरीबन ये 4 तारीख को मेरी उससे बात हुई अहमद से। ये सारी तफसील उसने बताई है आपको? ये जो आप बता रहे हो बात? जी, उसी ने बताई है। मैं अच्छा, अहमद ने कुछ बातें अहमद ने बताई हैं, कुछ बातें उसकी चाचू ने बताई हैं। ठीक है, राजू के चाचू ने। अब ये जब आने लगा वापस बिठा के आ गए ट्रेन में, उसका चाचू ट्रेन में बिठा के आ गया अहमद को। अहमद जब आने लगा थोड़ी दूर, कौन सी तारीख को बिठाया? ये 5 तारीख को, 5 अप्रैल को। हाँ जी, अवामी एक्सप्रेस ट्रेन में बिठा दिया। ठीक है, लाहौर जो लाहौर आ रही थी। ठीक है। अब वहाँ पे बैठ गए। कुछ 10 मिनट के बाद ना, 5-10 मिनट के बाद ट्रेन फिर आके एक स्टेशन पे रुकती है। तो वहाँ पे ना शमीर की कॉल आती है कि तुम वापस आ जाओ, हम इकट्ठे चलते हैं, तो साथ में अपने पैसे भी ले जाओ। अहमद वहाँ से उतरा है, उनके घर आ गया। अच्छा। शमीर की कुछ प्लानिंग थी, उसने राजू के चाचू को कॉल की कि अहमद फिर आ गया। अहमद वो कहता है अहमद से मेरी बात कराओ। अहमद से उसने बात की। राजू के चाचू ने आपको मैं ट्रेन पे छोड़ गया हूँ, आप क्यों वापस आ गए हो? वो कहने लगा कि भाई मैं वापस खुद नहीं आया, मुझे इन्होंने कॉल की है कि तुम वापस आ जाओ, साथ में आपके साथ चलते हैं और साथ में आपको मैं पैसे दे देता हूँ, मेरे पैसे मिल गए मुझे। अब ये बात सुनने के बाद अहमद वापस आ गया। भी मैंने इत्का भी बैठा है, मैंने इतनी तकलीफें भी बर्दाश्त की, अब वो जाना चाह रहा था, मैं उसके साथ जाता हूँ। अब वो रुक गया वहाँ पे। नेक्स्ट ट्रेन उस पर उन्होंने आना था, 10 बजे के करीब थी, 10-10:30 बजे के करीब ट्रेन। आपको भी बताया अहमद ने रास्ता किया जब वो उतर गया ट्रेन से? नहीं वो बात नहीं, उसकी ना मतलब कि ये छोटे भाई से बात हुई थी। अच्छा। तो मैं ना मतलब कि 6 तारीख को निकलूंगा रात को, तो सुबह इंशाल्लाह टाइम से मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है। अब 6 तारीख को रात को ये 9 बजे के 10 बजे के करीब इसका कत्ल हो जाता है। अच्छा। 9 बज के, थानेदार में बता रहा है 9:35 पे ये वाकया हुआ है। नहीं, 6 बजे कैसे आपको पता लगता है? आप इधर हो, गोटकी में कत्ल हो रहा है, कैसे? मैं वही बात पे आ रहा हूँ कि अब ये इसके साथ वाकया हो चुका होता है। 7 तारीख को सुबह 6 बजे वो जो राजू नाम के नंबर से मैसेज आता है छोटे भाई को
कि अहमद के साथ ये वाकया हो गया। राजू जो दोस्त था मोहम्मद अहमद तो वो हमारे घर में नीचे LED बड़ी लगी हुई है, सिस्टम पे ये व्हाट्सएप चलाता है। जब वो तस्वीर देखी हमारे घर में तो क़यामत सी आ गई। अच्छा, तस्वीर भेजता है व्हाट्सएप पे? तस्वीर भेजता है, वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और तस्वीर भेजता है कि आपके भाई की ना ये डेथ हो गई है। तो जब अम्मी लोग सब देखते हैं, वो तो जाहिर सी बात है एक जवान बच्चा ऐसे गर्दन कटी हो और पड़ा हो, वो तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। हम सब पागल हो गए, करना क्या हो गया, कैसे हो गया। तो फिर उसके बाद हमने मतलब कि सीधा मतलब उधर गाड़ी को बुलवाया, फिर हम उधर गए गोट की पहुंचे हम। अच्छा, यहाँ से निकल गए आप? यहाँ से निकल गए। ठीक है, राब्ता किसके साथ था आपका? राब्ता हमारा वहाँ पे है ASI अपना यार मोहम्मद आबरू। अच्छा, उससे हमारा उसने कॉल की है? उसने हमें कॉल की है। अच्छा, उससे हमारा वो ना तस्वीर के ऊपर उसका नंबर लिखा हुआ था। ठीक है, तस्वीर पे आपने उससे राब्ता किया? हमने उससे राब्ता किया कि ये वाकया हुआ है। कह रहे जी वाकया हुआ है, ये रात को हुआ है, हम आपको सुबह बता रहे हैं, तो आप काइंडली आएँ, अपनी लाश को रिसीव करें। तो हम वहाँ पे जब कौन कौन गया? मैं, अब्बू और बड़ा भाई, साथ में हमारा एक दोस्त था जो ड्राइवर था, वो सिंधी बोलना जानता था क्योंकि हम लोगों को सिंधी आती नहीं थी। तो वहाँ पे हम पहुँचे हैं, वहाँ जाके हमने देखा जाके बॉडी को, तो वाकई तन हमारा भाई था। तो हम वहाँ पे भी एक दफ़ा शॉर्ट हो गए कि इतनी बुरी तरह हमारे भाई को वहाँ पे हॉस्पिटल में 1 टन का AC लगा हुआ है और साथ में एक पंखा लगा हुआ जिसमें उसको लिटाया हुआ है। मतलब कि बॉडी को तो कमोबेश ठंडी जगह पे तो रखा जाए ना, उन्होंने मतलब ऐसा रखा हुआ है। वो मुर्दा खाना मतलब इस तरह का था। लेकिन जब हमने देखा हमारी, तो फिर एक तरफ से जान ही निकल गई। फिर हम ना, वो कह रहे आप अपनी बॉडी को ले जाओ। अच्छा, पोस्टमार्टम हो चुका था? पोस्टमार्टम वो कर ही नहीं रहे थे। कर ही नहीं रहे। कत्ल का पोस्टमार्टम नहीं कर ही नहीं रहे थे। ये कैसे मुमकिन? अब हमने जब वो कह रहे अपनी बॉडी को ले जाओ। अच्छा, ऐसे ही ले जाओ? SHO कह रहा अपनी बॉडी को ले जाओ। हमने कहा हम ऐसे कैसे ले जाएं, हम इसकी FIR करवाएंगे, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाने के बाद उस हिसाब से FIR करवाएंगे, फिर हम लेके जाएंगे। वो कह रहे FIR आपकी नहीं होनी, आप ले जाओ। नहीं होनी। कत्ल की FIR तो कैसे रोक सकते हैं? वो ना मतलब कि हम बड़े शॉर्ट हो गए, हमें कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा था किसके पास जाएं। फिर DPO के पास गए, उसके पास जाके रोना पीटा शुरू किया। हमारी बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है, हमारी FIR नहीं हो रही। फिर एक और बंदा मुझे ज़हन से नहीं आ रहा याद, उसके पास गए, उसने एक वडेरा था उसके पास गए, उन्होंने फिर हमारी थोड़ी बहुत हेल्प की। फिर उन्होंने हमारी FIR लिखी। अच्छा, FIR लिखने के बाद हमने जब ना तनवीर और शमीर का नाम लिखवाया FIR में, और एक बंदा नामजद किया। अब शमीर और तनवीर का नाम उन्होंने निकाल दिया, शमीर का FIR में लिख दिया। अब उन्होंने लिखी है सिंधी में। जो हमारे साथ बंदा था वो सिर्फ बोलना जानता था, पढ़ना नहीं जानता। अच्छा, अब उसने जब सिंधी में लिखी है, हमें तो समझ ही नहीं आई क्या लिखा है। हमने कहा इसको पढ़ के बताएं, फिर हम साइन करेंगे। उन्होंने जब पढ़ी है तब भी शमीर और तनवीर का नाम उन्होंने शो किया है। जब हमने उसकी यहाँ पे आके बॉडी को गुस्ल वगैरह करवा के दफनाने के बाद उसकी ट्रांसलेशन करवाई है, उसमें तनवीर नहीं था। अच्छा, शमीर और अरफान लिखा है और आरफ लिखा है, और उसके बाद जो तनवीर है ना वो नहीं था। ये कौन है तनवीर? तनवीर उस शमीर का भाई था, और आरफ भी उसका भाई है। अच्छा, ये तीनों भाई हैं। ठीक है। अब ये जब हमने कहा है, उसके बाद हमने उसको कहा मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे। नहीं, पुलिस ने आपको नहीं बताया जब आप वहाँ पे पहुँचे मुर्दा खाने, नहीं बताया कि किस तरह ये कत्ल हुआ, कहाँ से लाश मिली? सिर्फ उन्होंने हमें ये बताया कि ये हमें यहाँ से मिली है, वहाँ पे है डॉल्फिन बेकरी। अच्छा, गोटकी शहर के बिल्कुल थोड़ा सा आगे करके, थाने के थोड़ा सा आगे करके गोटकी में डॉल्फिन बेकरी है, उसके बिल्कुल सामने स्कूल है, बिल्कुल राइट में, लेफ्ट पे है। थाना कौन सा है? थाना है सेक्शन 2 है या 1 है, सिटी थाना है। सिटी थाना। अच्छा, और ये बेकरी के बिल्कुल सामने बिल्कुल सड़क पे पड़ी? सड़क मेन पे। अच्छा, मेन के ऊपर मतलब गला काट के फेंक दिया। अब वहाँ पे एक बंदा आया है, उसको हमने, वो बता ही नहीं रहे थे पहली तो बात है। फिर उन्होंने कहा है कि ये मतलब कि 2 बंदे आए हैं पीछे से। उसने एक ने ऐसे आके हाथ किया, जब उसे अहमद ने ऐसे देखा, दूसरे ने गले में उसको ना कोई तेज धार फेर मतलब कि आले से मार दिया। अब जब वो उठने की कोशिश कर रहा था तो वो ऐसे पकड़ा, गिर गया। गिरने के बाद किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, किसी ने उसको हॉस्पिटल, साथ ही हॉस्पिटल था, 2 से 3 मिनट का सफ़र था, कोई उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गया। अब हमारे तो मतलब कि इतना दर्दनाक वाक़या,
उसके बाद ये बॉडी को यहाँ पे लेके आए, फिर हमने उसको पूछा हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दें। वो कह रहा है कि हम आपको देंगे 3 दिन बाद। फोन पे पूछा? नहीं, उसी टाइम पूछा। अच्छा, कि हमें FIR में मतलब कि दर्ज करवानी है। तो वो कह रहा है कि डॉक्टर अभी नहीं है, डॉक्टर आएगा सुबह। हमने बॉडी वहीं पे रखी। हमने जब डॉक्टर आने का इंतजार किया सुबह 9, अब पोस्टमार्टम के बाद भी वहीं पे रखी बॉडी? जी, वो पोस्टमार्टम तो कर ही नहीं रहे थे, वो रिपोर्ट ही नहीं दे रहे थे। अब नहीं, FIR हो गई ना, FIR के बाद पोस्टमार्टम हो जाता है। FIR बाद भी हुई है, पहले पोस्टमार्टम की बात मैं बता रहा हूँ आपको, बात पहले की बता रहा हूँ। अब वो 9 बजे हम वहाँ पे पहुँचने के बाद जब सारा मामला हुआ, वो कह रहे हैं सुबह डॉक्टर आएगा, आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट देगा, फिर आप इसके आप FIR करवाएं। अब हम सुबह रात 9 बजे से सुबह 9 बजे के दरमियान इनकी पूरी प्लानिंग चेंज हो गई। रात को हमें बॉडी दे रहे थे, सुबह में बॉडी भी नहीं दे रहे थे। क्या कह रहे ये बॉडी आपकी नहीं है, आपको नहीं मिली। किसकी ये बॉडी? ये कह रहे पता नहीं कौन है, हम आपकी नहीं है। हम शनाख्ती कार्ड दिखाने थे। मैं बता रहा हूँ, कह रहा हमने यहीं पे दफनानी है, ये आपकी नहीं है। अच्छा, कौन कह रहा है? वो SHO कह रहा है। क्या नाम था? उसका नाम तो खैर मुझे नहीं याद, वो सिंधी में कोई नाम था उसका। अब वो कह रहा है उर्दू नहीं बोलता था वो? उर्दू नहीं बोलता था वो। अच्छा। बोलता हम हमारी सारी उर्दू समझता, बोलता भी था, लेकिन हमसे उसने उर्दू में बात नहीं की। अब वो कह रहा है बॉडी आपको हमने यहीं पे दफनानी है। हम तो और रोना पीटना शुरू कर दिया कि ये क्या हो गया। अब उसके बाद कह दिया, बाद में उसका प्लान ये था अगर आपने बॉडी लेके जानी तो ले जाओ।